Hey guys, hi, very good evening to all of you और welcome to the session। तो कैसी चल रही है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी। This is your master teacher Harsh Priyam and I am going to take your today's session on polynomials। तो जल्दी जल्दी बताओ जिंदगी कैसी चल रही है और उसके बाद शुरू करते हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी कोविड के कारण से चीज़ें उतनी अच्छी तो नहीं चल रही होंगी, बट एनीवेज ये वक्त भी ढल जाएगा, कल फिर एक नया सवेरा आएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाना है और रुकना नहीं है, बिकॉज चीज़ें तो ख़राब होती हैं बट फिर वापस वो पटरी पर आ भी जाती है। ज़िंदगी का यही नाम है, इजंट इट। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम। आज का सेशन क्या है? अबाउट पॉलिनोमियल्स। और आज वाला जो सेशन है वो बेसिक मैथमेटिक्स को ध्यान में रख के वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स मतलब जो स्टैंडर्ड और बेसिक वाला जो डिवीजन था ना, तो उसमें बेसिक के हिसाब से। तो पॉलिनोमियल्स का आज पहला सेशन है, बहुत ही इजी होने वाला है, ज्यादा लंबा आज का सेशन नहीं जाएगा बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कैसे काम करते हैं, तो वो सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें आज का सेशन। चलो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी गो। पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि वेदांतु ने आपके लव और सपोर्ट से इतने ज्यादा फीट अचीव किए हैं एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस। और इसीलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि आप बच्चों को वो चीजें वापस दी जा सके, जितना प्यार आपने दिखाया है वेदांतु को। और इसीलिए आपके सारे प्रॉब्लम्स जो आपको दिखते थे, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स वेदांतु ने सॉल्व कर दिए हैं। तो सारे प्रॉब्लम्स मतलब क्या? डाउट्स का प्रॉब्लम था ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि अभी के टाइम पे तो ऑनलाइन एजुकेशन ही एक चीज है जहां से पढ़ाई की जा सकती है, ऑफलाइन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नोट्स नहीं मिलते थे क्योंकि पहले बोर्ड पे टीचर नोट्स लिखवाया करते थे, ऑनलाइन में वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो नोट्स कैसे मिलेगा? टेस्ट और असाइनमेंट का क्या करना है, पहले मतलब ऑफलाइन में ये सारी चीजें होती थी, यहाँ पे कैसे करेंगे? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना हो या फिर चॉइस ऑफ शेड्यूल हो कि तुम किस टाइम पे पढ़ना चाहते हो, ये तुम चुन सको तो कितना बेस्ट होगा, इजंट इट? तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन वेदांतु ने दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लैंग्वेज का भी। तो लैंग्वेज का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि सर हम तो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, या फिर हमारे स्कूल में तो हमारे टीचर्स इंग्लिश में नहीं बात करते। यार अब एक दो इक्का दुक्का शहर ले लो, ठीक है, दिल्ली के स्कूल में हो सकता है टीचर इंग्लिश में बात करते हो, बैंगलोर में बात करते हो, बट अगर मैं बात चला जाऊं किसी टियर 2 या टियर 3 सिटी में, तो शायद वहां पे टीचर बच्चों से नॉर्मली इंग्लिश में नहीं बात करते हैं। तो वहां पे बच्चों को नहीं समझ आता कि हे गाइस दिस इज पॉलिनोमियल्स एंड वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा तेज नहीं है, यार हो सकता है उसका दिमाग बहुत अच्छा काम करता हो, बस उसको हिंदी में समझाने की जरूरत है। तो पहले ये मुमकिन नहीं हो पाता था क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, बट अब इतने ज्यादा बच्चे हैं कि हमारे लिए सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मुमकिन नहीं है, बल्कि साथ साथ हमने मराठी भी ओपन किया है। तो मराठी बोर्ड के बच्चों के लिए भी, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड, मराठी में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, इजंट इट? वहां पे बच्चों को महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। सो इट हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि तुम लोगों ने इतना प्यार दिया और इसीलिए वेदांतु अब ये सारे फैसिलिटीज तुमको दे रही है। और ये सारे फैसिलिटीज, ऐसा नहीं कि ये सारे फैसिलिटीज का प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत नॉमिनल प्राइस है इन सब सारी फैसिलिटीज का, ऑब्वियसली क्योंकि ये सारे फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल था। तो यूट्यूब पे हमारे लिए पढ़ाना पॉसिबल होता है तो वो हम कर देते हैं, लेकिन हम यूट्यूब पे तुमसे टेस्ट नहीं ले सकते। यूट्यूब पे हम चाहे तो तुमसे डाउट नहीं ले सकते, मतलब चाहे तो भी नहीं हो सकता क्योंकि यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करता। तो जो यूट्यूब पे था वो कर दिया, जो नहीं पॉसिबल है उसके लिए वेदांतु प्लेटफॉर्म। ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन लेने से, मतलब सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू पे द फीस ओनली वन टाइम, एक बार फीस पे कर दिया तो उसके बाद ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही, इसके साथ साथ और भी जो एडेड एडवांटेज है, मतलब वेदांतु के जो जो फीचर्स हैं वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। मतलब क्या कि लाइव क्लासेस जितने चाहे उतने ले सकते हो। पहले ये नहीं था, जैसे मैं अगर पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल मैंने भी सेशंस पढ़ाए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी 10th में होंगे जो पिछले साल वेदांतु में 9th में क्लास लगाए होंगे, तो उनको पता होगा कि पिछले साल तक ये सेटअप हुआ करता था कि अगर तुम एक बैच में एनरोल हो गए हो तो तुम सिर्फ उसी बैच में रह सकते हो, उसके अलावा 2-3 बैच में नहीं तुम शफल कर सकते हो कि ओके आज इस बैच में, कल इस बैच में, कल इस बैच में। अगर करना है तो तुमको एक मेल डालना होगा, एक बार बैच शफल होगा और वो हमेशा नहीं हो सकता। बट यहां पे क्या है कि तुम जितने बैचेस में जहां जहां जाके सेशन लगाना चाहते हो सब जगह सेशन ले सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज रिटन अनलिमिटेड लाइव क्लासेस।
मतलब तुमको जितना सेशन लगाना है, जरूरी नहीं कि 2 सेशन ही तुम ले सकते हो, तुम्हारे बैच के 2 हैं तो सिर्फ 2 ही लो, तुम 10 लेना चाहते हो 10 सेशन लगाओ। तो दैट इज ऑल्सो, क्योंकि अब वेदांतु ने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, माइक्रो कोर्स, क्रैश कोर्स, ये सब पहले फ्री नहीं थे, अब ये सब भी फ्री हैं। तुमने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, माइक्रो कोर्स, क्रैश कोर्स, सारी चीजें तुम्हारे लिए फ्री हो जाएंगी। मतलब बेसिकली सब्सक्रिप्शन एक तरह का तुम्हारा यूनिफॉर्म है स्कूल में घुसने का। तो वेदांतु के स्कूल में जैसे ही तुमने एंट्री ली, उसके बाद पूरा स्कूल तुम्हारा, फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड्स तुम्हारे मेल पे आ जाएंगे, मम्मी पापा को कहीं जाने की जरूरत नहीं, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं ऑफिस से, दे कैन एक्चुअली सी इट, और तुम भी देख सकते हो, है ना। और पर्सनल अटेंशन भी मिलता है यहाँ पे, पर्सनलाइज टीचर का भी कंसेप्ट है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए वेदांतु ने कर दी है। तो आपको करना क्या है, अगर तुम इस कोर्स में जाना चाहते हो तो सिर्फ आपको इस लिंक पे जाना है, दैट इज vdnt.in/ytpro। ध्यान रखना ये स्मॉल में है, ये कैपिटल में है। यहां पे जैसे ही जाओगे तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। उन सारे डिटेल्स को देखने के बाद जब तुम बाई करने चाहोगे तो तुमसे पूछा जाएगा कितने टाइम पीरियड के लिए बाई करना चाहते हो, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना टाइम पीरियड के लिए तुम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। वहां पे एक जगह आएगा अप्लाई कूपन कोड और डू यू हैव अ कूपन, तो उस कूपन कोड में HP Pro डाल देना। तो जो भी डिस्काउंट के बाद प्राइस है ना, उस पे भी एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो HP Pro इज द कूपन कोड, ये मेरा कूपन कोड है, तो इसको अगर अप्लाई कर देते हो तो यू विल गेट अ 15% डिस्काउंट अपफ्रंट, ठीक है, फाइन। चलो, तो लाइव सेशन में बहुत सारी मस्ती करते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे जितनी सारी मस्तियां नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लोग करना नहीं चाहते, करना तो बहुत चाहता हूं मैं कोशिश भी करते रहता हूँ, लेकिन मुद्दे की बात ये है ना यार कि एक तो यूट्यूब, दूसरा मैं तो बोल दिया, उसके बाद तुम भी अगर कुछ बोलना चाहो या लिखना चाहो तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक तो अगर चैट की बात करूं तो इतने तेजी से चैट जाते हैं कि मेरे को दिखते नहीं। अगर कभी मैं चाहूं कि तुमको अनकैम कर लूं, तुमसे बात कर लूं, वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो यहां पे उतनी मस्ती हो नहीं पाती है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज हियर, और यहाँ पे धूम मचाते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं अपन, और खूब मजेदार तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ यूट्यूब में हम लोग शायद चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार मेंटी करते हैं। हमारे लाइव सेशन में हर रोज मेंटी होता है, हर एक क्वेश्चन ही मेंटी रहता है, क्योंकि उस हर एक क्वेश्चन के लिए लीडर बोर्ड बनता है, हर एक क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, टाइमर्स चलते हैं। तो इट्स लाइक ऑसम फीलिंग होती है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं बहुत आराम से बताऊंगा, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें तुमने 9th में पढ़ रखी होंगी, तो मैं आराम से बताते हुए चलता हूं, इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो ये इसका डेफिनेशन है कि कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, उन सबके पावर्स होते हैं, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ये पता होगा तुम्हें भी। अब इसका फॉर्मेट, ये NCERT का स्टेटमेंट है, देखा होगा तुमने भी, an(x raised to power n plus an-1x raised to power n-1, an-2x raised to power n-2 एंड सो ऑन डॉट। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। आगे बढ़े तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी 9th क्लास में देखा होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, किसका, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसे ही डिग्री कहते हैं। तो यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, यहां कोई पावर नहीं है, तो पावर 2 हाईएस्ट है, मतलब डिग्री 2। अब ये डिग्री 2 होने का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि टाइप ऑफ इक्वेशंस बनते हैं, मतलब हम हर एक पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सिंपल सी बात समझो कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 के लिए। तो उसी तरीके से अगर वो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 मतलब क्या, मैक्सिमम पावर उसके पास 1 ही है, तो x का एक ही टर्म होगा, ओके, और कुछ नहीं, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी x का टर्म नहीं है तो वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिग्री 0, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड सो ऑन, 3 के लिए क्यूबिक, 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। तो हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ना है अपने लेवल में, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई हो। ये है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स भी होता है, जो तुमने 9th में पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा है ना, तो वो भी होता है। वो यहां पे भी नहीं देख रहे, वो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलो अब अगर बात करें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो अगेन 9th में इसके बारे में भी सुना होगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये कि कोई पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, उसकी वैल्यू तुमसे पूछी गई है, तो आपका जहां पे भी वैल्यू पूछा, जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल उठाओ, लेते हैं px इक्वल्स टू 2x - 5।
अब अगर क्वेश्चन में पूछे कि भैया ये 2x माइनस 5 जो पॉलिनोमियल है ना, या पॉलिनोमियल px, इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू बताइए आप एट x इक्वल्स टू 2। आप x इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, x इक्वल्स टू 2 पे ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, मतलब p इक्वल्स टू 2, सॉरी p ब्रैकेट 2 इक्वल्स टू 2, x के जगह पे 2 माइनस 5। तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है 2 2 सा 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या आ गया, -1। बल्ले बल्ले, इससे ज्यादा सिंपल क्या होता, हो सकता था कुछ नहीं ना। तो px की वैल्यू आ गई -1, मतलब आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास पूरा का पूरा वैल्यू निकल कर आया, और वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। अब इस वैल्यू में नेक्स्ट चीज क्या आती है, वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो मतलब क्या, कि अगर कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दो। आप उस पॉलिनोमियल को क्या कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। जैसे मान लो कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इस पॉलिनोमियल में मैं बात करूं कि हमें इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, अभी जैसा बताया जीरो के इक्वल करना है, तो कर दिया जीरो के इक्वल। जैसे ही मैंने किया 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब मैं लिखना चाहता हूं कि 2x इज इक्वल्स टू 5, इसको इधर भेजा तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5/2। मतलब मैं बताना चाहता हूं एग्जामिनर को कि भैया x की वैल्यू 5/2 तुम डालोगे ना, तो ये पूरा पॉलिनोमियल तुम्हारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। चाहो तो ट्राई करके देख लो। x की वैल्यू 5/2 यहां पुट करो, p 5/2, यहां पे तुम जैसे ही पुट करोगे, यहां पे 2x के जगह पे 2 इंटू x के जगह पे क्या डालोगे 5/2, और माइनस यहां पे क्या डालोगे 5, इसको थोड़ा हटा देते हैं, 5/2 और माइनस यहां पे 5 डाल दिया। तो 2 इंटू एक्स, एक्स के जब ये, अब देखो दिख रहा है कटते हुए, कैंसिल हो गया। 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 आजकल मोदी जी ने बताया क्या होता है, जीरो हो गया जीरो, ठीक है। तो ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी ऐसे ही निकलता है। क्वाड्रेटिक के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता है, फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ये वाली बात समझ में आ गई हो तो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग के। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यार, अच्छा यार तुम खुद से मत चेंज हो, मेरे को चेंज करने दो। हाँ, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि भैया तुमने जो भी पॉलिनोमियल बनाया, जैसे मान लेते हैं अभी जो हमने लिया था 2x माइनस 5, हाँ तो अभी जो हमने लिया था वो क्या लिया था 2x माइनस 5, px की वैल्यू हमने ली थी 2x माइनस 5। तो यार एक बात बताओ, इसका अगर ग्राफ मैं बनाना चाहूं तो क्या बना पाओगे, मतलब तुमको क्या लगता है तुम बना पाओगे ग्राफ? मुझे तो लगता है हाँ मैं बना दूंगा। क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए, कुछ नहीं करना, बस y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 लिखना है। और उसके बाद शायद तुमने 9th में पढ़ा होगा कि हम x और y का एक टेबल बनाते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू डालते हैं, जैसे -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और इन सारे वैल्यूज को पुट करके इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इससे कुछ ग्राफ बनेगा। वो कैसा बनेगा वो मैं लमसम बता दे रहा हूं। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। आपका ये वाला हो जाएगा x एक्सिस और ये वाला हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो सकता है इसके जीरो का? तो यार अभी अभी हमने देखा था इसका जीरो क्या निकला था, इसका जीरो निकला था x इज इक्वल्स टू 5/2 निकला था ना, ठीक है। 5/2 x की वो वैल्यू है जिसको कि मैंने इस इक्वेशन में डाला तो ये इक्वेशन जीरो हो गया। हमने यही पढ़ा था अभी अभी। मतलब 5/2 वो वैल्यू है जो कि मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। वैल्यू जीरो मतलब क्या? वैल्यू जीरो मतलब क्या? वैल्यू जीरो मतलब y जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन जीरो हो रहा है का मतलब क्या? y जीरो हो रहा है, क्योंकि y इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। मतलब कि भाई साहब मेरे को एक पॉइंट मिल गया, मेरे को एक पॉइंट मिल गया जिसका x कोऑर्डिनेट है 5/2 और वहां पे y कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 0, मिल गया ना। मींस बेसिकली मेरे को ये एक कोऑर्डिनेट मिला जहां से मेरा ग्राफ पास करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तुमने जो ग्राफ बनाया है ये x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है? अगर समझदार होगे तो बता दोगे भाई साहब ये और कोई पॉइंट नहीं, यही तो पॉइंट है, क्योंकि यहां पे 5/2 पे आपका y 0 हो रहा है
और y0 कौन सा पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है ना y0, y इक्वल्स टू 0, तो 5/2, 0 यही वाला आपका पॉइंट होगा इस पॉलिनोमियल का 0। अगर ये बात समझ गए हो तो यहां से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि भाई हमेशा याद रखना कि आप जो भी पॉलिनोमियल लेते हो उसका कुछ तो ग्राफ बनेगा। जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल लिया तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, बना दिया। बस सोचने वाली बात और याद रखने वाली बात यह है कि आप ग्राफ जैसा भी बना लो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही पॉइंट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलता हूं, ये ग्राफ, जो भी ग्राफ आप बनाए हो पॉलिनोमियल का, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा वही पॉइंट उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्यों हमेशा ऐसा ही होगा? हमेशा ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आप हमेशा जब ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल्स टू इक्वेशन लिखोगे। आप जब भी ग्राफ बनाओगे तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे? जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ बनाना है, मान लेते हैं x² - 4। तो अगर आपके पास, यहां पे लिखता हूं, अगर आपके पास पॉलिनोमियल px है x² - 4, तो इस x² - 4 का ग्राफ कैसे बनाओगे? जाहिर सी बात है y मान के, y इज इक्वल्स टू x² - 4। और भैया y इक्वल टू x² - 4 अगर इसका 0 निकालना है तो यहां पे भी तुम क्या कर रहे हो, इसको 0 ही तो कर रहे हो, इक्वल्स टू 0। मतलब आपने y को 0 किया, और y 0 का मतलब सिर्फ एक ही होता है, वो होता है x एक्सिस। तो अगर समझ आ गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं समझ आया तो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात समझना है कि जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वो पॉइंट आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनने वाला है, पक्की बात है, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। अगर इतना समझ लिया तो इससे सारे क्वेश्चंस जो आपके लेवल के हैं वो हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ग्राफ ये दिख रहा है मेरे को एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक बात तो समझ आ गई कि भैया ये ग्राफ जरूर एक लीनियर पॉलिनोमियल का रहा होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? 15 पे, x इक्वल्स टू 15। आंख बंद करके लिख लो कि ये जो पॉलिनोमियल होगा, जो भी पॉलिनोमियल है, मुझे नहीं पता वो पॉलिनोमियल क्या है, बस मुझे पता है कि px जो भी पॉलिनोमियल है, इस px पॉलिनोमियल का जो 0 है वो है x इक्वल्स टू 15। x इक्वल्स टू 15 पे इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। कैसे मैं बता दिया? क्योंकि ये x एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ गए ये बात? अच्छा, अगर ये वाली बात समझ गए तो देखो इसको देख भी लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला ग्राफ कैसा है और किसका है? तो हमेशा याद रखना, ये ग्राफ ऐसा जो सैड फेस है या फिर हैप्पी फेस है, इसको स्माइलिंग पैराबोला या सैड पैराबोला, इसको पैराबोला बोलते हैं, पहले तो ये जान लो, इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोच रहे होगे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो आप। इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। तो पैराबोला याद रखना, पैराबोला हमेशा याद रखना, पैराबोला ग्राफ होता है किसका? QUADRATIC, क्वाड्राटिक इक्वाशन। तो ये क्वाड्राटिक इक्वाशन का ग्राफ होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये जो पैराबोला होता है ना, वो किसी भी तरीके से बन सकता है। शेप कैसा होता है? U और V के बीच वाला, ना ही ये पूरा V है, मतलब एकदम शार्प टर्न होता तो V मानते, और ना ही ये एकदम प्यारा सा कर्व है जिसको हम U बोल सके। तो U और V के बीच वाला फिगर होता है ऐसा। अब आपको कैसा देखने को मिलेगा? या तो डाउनवर्ड ओपनिंग देखने को मिलेगा या तो अपवर्ड ओपनिंग में देखने को मिलेगा। अपवर्ड मतलब या तो स्माइलिंग मिलेगा या तो सैड मिलेगा। और याद करने का तरीका सबसे अच्छा है कि कब स्माइलिंग मिलेगा और कब सैड मिलेगा। जब तुम हैप्पी होते हो तो तुम पॉजिटिव होते हो, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सोचते हैं, हाँ। तो स्माइलिंग में हमेशा याद रखना पॉजिटिविटी रहेगी, ए पॉजिटिव होगा। मतलब आप ग्राफ के बारे में यहां पे जो भी बताएंगे वो ए से बताएंगे। और जब तुम उदास रहते हो, नेगेटिव रहते हो, तो उदास रहते हो तो कैसा रहता है? नेगेटिविटी फील होती है। तो जब तुम सैड हो तो नेगेटिविटी दिखेगा, ए लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या? नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव। अब ये ए क्या है? अगर किसी को डाउट है तो भैया, तुमने याद है जब तुम एलकेजी में थे तो ये इक्वेशन पढ़ाया होगा टीचर ने, बाबा बाबा ब्लैक शिप के साथ, थोड़ा तो याद होगा,
हाँ पढ़ाया होगा ना, अगर अच्छी टीचर होगी तो पढ़ाई होगी। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपने याद किया होगा 9th क्लास में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट पे दिखा सकते हैं, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो a है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका हंसता हुआ बनेगा। हंसता हुआ मतलब अपवर्ड ओपनिंग। और अगर आपका a नेगेटिव है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ आपका उदास होगा। उदास मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है, समझ गए ये बात? चलो, अगर ये बात समझ गए तो एक बात तो ऑटोमेटिकली शायद समझ गए होंगे कि सर ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला कुछ इस टाइप का फिगर है कि यह हमेशा x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही पकड़े हो, 2 बार कट कर रहा है। ये एक इंटरसेक्शन और 2 इंटरसेक्शन। मतलब सर कि हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 2 होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोल सकते हैं हम ऐसा, और बोलना भी चाहिए। क्यों ना बोले, क्योंकि भैया ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 डिग्री होता है, डिग्री इज 2, और सिंस डिग्री इज 2 तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होते हैं, बताने की जरूरत है क्या कि ये भी 2 होते हैं। ठीक है, तो जीरोज भी 2 होगा और डिग्री भी 2 होगा, तो बल्ले बल्ले। तो फिर तुम सोच रहे होगे, शायद दिमाग में आया होगा कि सर तो इसका मतलब ये है क्या कि क्यूबिक के 3 जीरोज होंगे। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल होंगे 3। तो फिर इसका ये मतलब होगा क्या कि क्यूबिक जो है वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कट करेगा। चाहो तो देख लो, एक एग्जाम्पल बना देता हूं तुम्हारे लिए इसी बात पे। यार ये वाले सॉफ्टवेयर में पेन गायब हो जाता मेरा, कोई बात नहीं, दूसरा यूज करूंगा। पहले नोट यूज करता था, वो अच्छा था, उसी को यूज करते हैं। तो तुम बोलोगे, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ है, दिख रहा है मेरे को एक्स एक्सिस, दिख रहा है मेरे को वाई एक्सिस, कितने जगह इंटरसेक्शन दिख रहा है, 1 2 3। किसका ग्राफ हो सकता है ये, किस टाइप के इक्वेशन का ग्राफ हो सकता है, क्यूबिक का हो सकता है। सिंपल सी बात है, 3 बार इंटरसेक्शन है मतलब 3 जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे मतलब क्या होगा, क्यूबिक होगा। बल्ले बल्ले, है कि नहीं? ध्यान रखना, वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन हम नहीं लेते हैं, हम वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन नहीं चेक करेंगे। ठीक है, क्या नहीं चेक करेंगे, हम वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन नहीं चेक करेंगे। तो अगर ये वाली बात समझ रहे हो तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। समझ गए यहां तक? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नहीं, अगले प्रॉपर्टी। अब मुद्दे की बात यह आती है कि एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर आर यू श्योर, ये वो बच्चा होगा जो ज्यादा तेज होगा, वो बच्चा पूछ सकता है सर आर यू श्योर कि क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होंगे। तो जब बच्चा मुझसे ऐसे पूछेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चा शाना है, वो मुझसे कुछ उगलवाना चाहता है, वो जानना चाहता है कि मैं काबिल हूं कि नहीं। तो मैं जब ये समझ जाऊंगा तो मैं बोलूंगा नहीं रुको, ऐसा नहीं है हमेशा। कैसे नहीं है? क्योंकि भाई एक बात बताओ, एक इक्वेशन लिखता हूं तुम्हारे लिए, वो इक्वेशन ये समझो, हाँ, तो वो इक्वेशन को तुम ये समझो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। समझ गए? अगर समझ पा रहे हो कि इसका फैक्टराइजेशन क्या है तब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझाता हूं। इसका भैया फैक्टराइजेशन होगा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यही होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो 9वीं कक्षा में तुमने पढ़ा भी होगा कि इसका जीरो कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो फैक्टर लेते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू 0 करते हैं। मैं बोलूंगा अच्छी बात है, तो फैक्टर लोगे तो क्या फैक्टर दिखेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और कोई फैक्टर दिख ही नहीं सकता। और अब इसको इक्वल्स टू 0 करोगे, 0 निकालने के लिए तो निकलेगा 0, एक निकलेगा 2 और दूसरा निकलेगा वो भी निकलेगा 2, क्योंकि भैया ये x माइनस 2 का ही होल स्क्वायर है। तो मैं बोलूंगा बेटा शाणे बेटा, तू मेरे को फंसाने की कोशिश मत कर। मुद्दा ये है कि ऐसा भी मुमकिन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही जहां पे 0 1 हो जाए, 2 नहीं रहे, 2 से घट के 1 हो जाए। ठीक है, और इस केस को हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स। क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे देखेंगे, पॉलिनोमियल्स में इसका आएगा एक टॉपिक। अभी के लिए तो बस ये जानो कि ये मुमकिन है। ठीक है, तो अगर ये मुमकिन है मतलब इसके 2 0 घट के 1 भी हो सकते हैं। तो फिर सवाल आएगा कि अच्छा सर अगर 1 हो सकता है तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा। तो सवाल तुम्हारा ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है भैया, इसका ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होगा जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा।
वो कट नहीं करेगा। देखो कट कब करता, अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता तो ये कट कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारा ग्राफ आया और यहां से टच करके निकल गया, तुम्हारा ग्राफ आया वो यहां से टच करके निकल गया, तो यहां से टच करके निकल गया मतलब 4 पे टच कर रहा है, 4 पे टच कर रहा है मतलब 4 उसका 0 हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा वो। तो टच करके चला जाए और ग्राफ अभी भी पैराबोला जैसा दिख रहा है, मतलब है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं उसके 1। क्यों? क्योंकि वो टच कर रहा है सिर्फ एक जगह। समझे? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, एक और केस दिखाते हैं। अब एक और शाना बच्चा आएगा मेरे पास, बोलेगा अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया, तो फिर ये बताओ कि 2 घट के 1 हुआ तो 1 घट के 0 भी होगा क्या? मैं बोलूंगा अगर पूछ रहा है ऐसा उंगली घुसा के तो फिर इसका मतलब जरूर ये शाना होगा। तो मैं बोलूंगा हाँ ये भी मुमकिन है। कैसे मुमकिन है वो भी देख लो। यार तुमने एक ऐसा इक्वेशन लिखा, जैसे मान लो तुमने इक्वेशन लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका 0 चाहिए मुझे, तो 0 चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग? 0 चाहिए तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो कर दिया मैंने इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैंने इक्वल्स टू 0 किया, मेरे को देखा कि भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा पाप है, मतलब इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब तुम्हारी पूरी की पूरी सब भ्रष्ट हो जाएंगे, पूरा गांव चला जाएगा। इतना बड़ा पाप तो नहीं कर सकते। कैसे? यार ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 है, स्क्वायर का टर्म कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये हमने जाना है ना। स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहां पे ये इतना बड़ा पापी स्टेटमेंट आया कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, विच इज नेवर पॉसिबल। तो अगर नेवर पॉसिबल तो हमसे पूछ रहा है कि भैया बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू डालोगे जिसका स्क्वायर करोगे तो -4 आएगा। हम बोलेंगे हमें ये पाप थोड़ी करना है, हम एक्स की ऐसी कोई वैल्यू दे ही नहीं सकते, तो नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ भी वैल्यू मुमकिन नहीं है जो यहां डाला जाए जिसके बाद ये -4 बन जाए, जिसका स्क्वायर करने पे -4 बन जाए। तो ऐसा सिचुएशन जब हो, जब आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो इक्वल टू 0 तो छोड़ो, लेस देन 0 तो छोड़ो, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। ये आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 दिखा दो, किसी तरीके से दिखा दो, नहीं हो सकता। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस सिचुएशन में आपका क्या आंसर होगा कि भैया इस सिचुएशन में हो ये रहा है कि आपका एक भी 0 नहीं मिल रहा है। तो अगर एक भी 0 नहीं मिला इसका मतलब इंटरसेक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए ग्राफ आपका ऐसा बनेगा जो एक्स एक्सिस को टच किए बना ऊपर निकल जाएगा। है ये भी पैराबोला, देखो दिख रहा है पैराबोला, शेप वही है, लेकिन इसने कट ही नहीं किया, ना कट किया ना टच किया। तो इस सिचुएशन में एक ऐसा पैराबोला होता है जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता और नो जीरोस का सिचुएशन आता है। ठीक है, तो ये भी या तो अपवर्ड ओपनिंग हो सकता है या डाउनवर्ड ओपनिंग हो सकता है। अपवर्ड ओपनिंग का सिचुएशन दिखा दिया। डाउनवर्ड ओपनिंग कैसे हो सकता है? y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर -4 लिख दो। तो माइनस जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ, देखो सैड पैराबोला आ गया माइनस। हाँ समझ गए होगे? ठीक है, चलो अगर यहां तक समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफी थ्योरी कर ली, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो सारे लोग, तो रिमार्क्स जो था वो हम लोगों ने समझ लिया ऑलरेडी। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से बता दो कि क्या हो सकता है। द ग्राफ इज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस क्या लग रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। अगर तुमको दिख रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं दिख रहे हैं तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, शायद दिख जाने चाहिए। देखो जल्दी से भैया, मुझे तो दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड एंड थर्ड, टोटल 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है। तो टोटल 3 जीरोस मैं लिखना चाहूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो अगर 3 जीरो दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात, नंबर ऑफ जीरोस 3 ही है, 3 पॉइंट, सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ जीरोस आर 3। अब आगे देखते हैं। अब मैं मतलब ओरली बता देता हूं क्यों पेन लगाऊं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाएगा तो 1 और 2 इंटरसेक्शन दिख रहा है, देखो कट किया है एक्स एक्सिस को 2 जगह, तो 2 इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? 2। आंसर भी 2 है, 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट देख रहे हैं, बिलो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो 1 2 3 4, याद रखना यहां ये गलती मत करना, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं, या फिर इसी में एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, वो भी दिखा देता हूं। कई बार ओलंपियाड्स वगैरह में भी पूछा गया है, बच्चे करते क्या है, उनसे ग्राफ दे दिया जाता है ऐसा, और फिर उनको लगता है, या फिर इसको ऐसे दे दो, फिर वो चले जाते हैं, वापस से खो जाते हैं ऐसे वाले ग्राफ में, और उनको दिखता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आदत हो गई होती है बच्चों की नंबर ऑफ जीरोस को गिनना। वो समझ ही नहीं पाते यहां पे गिनने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है भाई,
जो भी है वो वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस तो हम लेंगे ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक इंटरसेक्शन है, वो है यहां ओरिजिन पे, तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस यहां क्या होगा, वो होगा 1 0। यहां पे कितना होंगे, 1 2 3 4, तो यहां तो 4 लिखोगे, लेकिन ऐसा केस में 1 0 लिखोगे, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हो गया 4 zeros, ठीक है, समझ गए यहां तक। आगे बढ़ते हैं, देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, 4 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, तो एक तो दिख रहा है, ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ये तुमको दिख रहा होगा कि टच करके गया है, कट नहीं किया है, तो 1 2 3, क्योंकि ये y वाला लेंगे नहीं, तो 1 2 3 टोटल 3 इंटरसेक्शन दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, टोटल 3 इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, मतलब 3 0 होंगे, सिंपल, ठीक है। तो अगर सिंपल यहां पूछा जाए तो 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, सिंपल, ठीक है, समझ गए। वाओ, अगर समझ गए तो आज के लिए इतना ही था। ग्राफिकल थ्योरी आज हम लोगों ने जाना समझा, और इस ग्राफिकल थ्योरी में हम लोगों ने ये जाना कि ग्राफ कब किस तरीके का बनता है, लीनियर इक्वेशन में कैसा ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा ग्राफ होता है, ग्राफ जब एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है तो उसका क्या मतलब होता है, कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं, क्यों नंबर ऑफ जीरोस को उतना ही कहते हैं, y इक्वल्स टू 0 करने का क्या मतलब होता है, वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या 3 कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब पहले कंडीशन में 2 0 होगा, दूसरा कंडीशन हमने देखा कि एक ही 0 हो, और तीसरा कंडीशन हमने देखा कि अंडा 0 हो, कोई भी 0 हो ही ना। तो ये तीनों सिचुएशन भी हमने देखा, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। फाइन, तो अब अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और उसके साथ रिलेशन क्या होता है जीरोस का विद अ कोएफिशिएंट। तो जीरोस का रिलेशन क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके कुछ कुछ रिलेशंस आते हैं जो कि कोएफिशिएंट के साथ जुड़े रहते हैं। तो कैसे जुड़े रहते हैं वो अगले क्लास में बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वीडियो में मजा आया हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देना। एट द सेम टाइम बहुत मजा आया हो और मेरे साथ और पढ़ना चाहते हो और लाइव सेशंस में आना चाहते हो, मेरे साथ पूरा मैथ्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये है लिंक। इस लिंक पे जाओ vdnt.in/ytpro। इस लिंक को ये ध्यान रखना, ये स्मॉल में है, ये कैपिटल में है। इस लिंक पे जाओ, अपना जो भी कोर्स तुम्हारा पसंद का है, जैसे ही तुम इस पे जाओगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट कर लो। क्लास सेलेक्ट करने के बाद तुमसे टारगेट पूछा जाएगा, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ बड़ा सा पेज आ जाएगा, यहाँ पे सारे डिटेल्स होंगे कि तुमको क्या क्या मिलने वाला है उस कोर्स में। उस कोर्स में नीचे में एक ऑप्शन होगा गेट सब्सक्रिप्शन, क्लिक कर लो वहां पे। जैसे ही क्लिक करोगे तो तुमको फिर ये दिख जाएगा 1 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए या 6 महीने के लिए। सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड पूछा जाएगा। जैसे ही वो टाइम पीरियड तुम निकाल लेते हो, मतलब टिक कर लेते हो, तो उसके बाद तुम्हें उसके रिलेटेड फीस दिख जाएगी, इसके रिलेटेड फीस दिख जाएगी, और उस फीस को तुम सेलेक्ट कर लो। फिर ये वाला कॉलम खाली रहेगा, एंटर कूपन कोड। यहां पे तुम्हें कूपन कोड डालना है HP Pro, HPPRO, HP Pro। जैसे ही तुम डालोगे तो जो देखो पहले से डिस्काउंट मिल रहा है, जो भी डिस्काउंट है उसके ऊपर फिर से एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आ जाएगा 15% का, ठीक है। तो तुम्हारा प्राइस और कम हो जाएगा। देयर आफ्टर यू कैन पे हियर एंड यू कैन प्रोसीड, बल्ले बल्ले, ठीक है। फाइन, तो अगर सबको समझ में आ गया हो तो इसके साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।